हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत कमेंट आए थे पायदान की फिटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस पायदान की फिटिंग के बारे में बताऊंगा। पिन टू पिन एक एक बात बताऊंगा, कहाँ से किस तरह से इसको फिट किया जाता है। ठीक है दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप करके ना देखें। और आपको समझ लो पायदान कसने में कोई परेशानी नहीं आएगी। और जब आप पायदान कसोगे तो बहुत आसानी से कसते चले जाओगे और कहीं भी फंसोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलते सबसे पहले हम बात करें तो इन पानों की हम बात करेंगे। देखो, इसमें 8-9 का, 12-13 का, 14-15 का, 16-17 का। ठीक है, ये सारे पाने इसके अंदर यूज़ करे जाते हैं। और ये कटिंग प्लेग और ये स्क्रू ड्राइवर। तो आप जो है स्टैंड कसने से पहले इन सब पानों को अपने पास ला के रखें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं। दोस्तों देखो, ये है ना बैलेंस बनाने के लिए इसमें पहिए दिए गए हैं। अगर आपका स्टैंड कसने के बाद में ऊपर नीचे हिलता है ना स्टैंड, तो इसकी मदद से हम जो है स्टैंड हिलना बंद कर लेंगे। देखो, जितने चाहो से ऊपर खोल लेना, जितने चाहो दें इसमें टाइट कर लेंगे। इसमें 4 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके हम बाद में बात करेंगे। तो आप जो भी होकर अपना स्टैंड रेडी करें। तो हम आगे चलते हैं फिर और आप बताते हैं। देखो, इसके जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, नट बोल्ट इस तरीके से इनके खोल लेंगे, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है दोस्तों, तो देखो इस तरीके से हमें ये वाले भी नट बोल्ट खोल लें। तो आप इधर के भी खोल लेना और इधर के भी खोल लेना। ठीक है, तो अब खोलते हैं। देखो, जिस तरीके से भाई साहब खोल लें इस तरीके से आप इसे खोल लेना। ठीक है ना दोस्तों, तो अब देखो इन्होंने एक साइड के खोल लिया, अब ये दूसरी साइड के खोल लें। तो आपको भी इसी तरीके से अपने स्टैंड के नट बोल्ट खोल लेने हैं। तो देखो, इन भाई साहब ने ये इस पट्टी के खोल लें, अब ये इधर के ये भाई साहब खोल लें। ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं साइड की। तो देखो, ये वाली उल्टा हाथ की तरफ रहेगी। ठीक है, और देखो इसमें ये सीधा हाथ की तरफ, इसमें पत्ती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, देखो इसमें पाइप है, ये उल्टा हाथ की तरफ रहेगा। और देखो ये होल है ना, ये हमारे अपनी तरफ होने चाहिए दोनों। ठीक है, और देखो इस साइड के भी ये हमारी तरफ होने चाहिए दोनों। ठीक है ना दोस्तों, तो देखो अब हम क्या करेंगे। तो देखो इसके अंदर है ना, इस होल के अंदर हम दोनों बोल्ट डालेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाला ये जो फंटी है ना, इसको टाइट करेंगे। तो आप देख सकते हो ये किस तरीके से टाइट कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको भी ये टाइट करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नट उठाएंगे और इसके अंदर हल्का सा नट चला देंगे। फिर दूसरा नट उठाएंगे, उसको भी हम हल्का सा इसके अंदर चला देंगे और चाबी से नहीं कसेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम इस साइड में भी ये नट चला देंगे और इसी तरीके से ये दोनों नट हम चला देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखो ये जो ना इनके ये जो फट्टी है ना, इस फट्टी को कसेंगे। कसने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो इसी तरीके से बोल्ट हमें इसमें लगा देने हैं। और लगाने के बाद पीछे हाथ की सपोर्ट से दोनों, देखो जिस तरीके से लगाया ना, इस तरीके से हाथ की सपोर्ट से ये हम फट्टी फंसा देंगे। फंसाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो फट्टी के अंदर जो गड्ढा है ना, ये हमारा उस तरफ रहेगा और ये बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे लगा देना इसके अंदर। और फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके इसके बोल्ट इसमें हल्के हल्के दोनों चढ़ा देंगे। देखो ये किस तरीके से चढ़ा रहे हैं बोल्ट, इस तरीके से आपको भी ये चढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो ये तो दोनों भाई मिलके मतलब स्टैंड को कस रहे हैं। आप चाहो तो एक एक करके भी, यानी आप खुद अकेले भी इस स्टैंड को टाइट कर लोगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं देखो इसको कसने की। तो इसमें क्या है, 2-2-15 का पाना आपका लगेगा। आप है ना 2 ले लेना। अगर आप एक पाने से कसोगे ना, तो ये दूसरी तरफ से घूमने लग जाता है नट। तो आप जो है ना 2 पाने की मदद से आराम से इसे कस लोगे। ठीक है ना, देखो एक ये भाई साहब कैसे कस रहे हैं, इसी तरीके से आपको कसना, एक एक करके कसना। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ये भी 2 चाबी से ही कस रहे हैं इसको। तो 2 चाबी की मदद से कि बहुत जल्दी से और आसानी से कस जाता है। ठीक है, वो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा तरीका जल्दी है स्टैंड कसने का। देखो बात करते हैं इस वाले बैलेंस की। तो देखो ये मैं कैसे खोल रहा हूँ, टाइट कर रहा हूँ इसको। तो आप भी इस तरीके से खोल लेना, जैसे आपका ऊंचे नीचे फर्श हो या सही से बैठ ना रहा हो। तो ये बैलेंस बनाने के लिए इससे क्या है, बिल्कुल बैठ जाता है स्टैंड, हिलता नहीं है। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो इसमें चारों तरफ है। तो ये तो बहुत अच्छा स्टैंड आने लगा, पहले के स्टैंड में ऐसा नहीं आता था। अच्छा बात करते हैं, देखो नीचे की फंटी हमने टाइट कर दिया, अब ऊपर की हम करेंगे दोनों चाबियों की मदद से। तो ये बहुत अच्छा आसान तरीका है, तो आप भी इसी तरीके से कस लेना। बिल्कुल भी मैंने ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ जो आपके समझ में ना आए। आप देख सकते हो ये दोनों साइडें हमने कैसे रखी है, देखो तो आप भी नकल कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमारा जो स्टैंड कसा जाता है। अच्छा बात करते हैं इस प्लेट की। तो दोस्तों देखो इस प्लेट को कसने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो इधर है ना ये पाइप लगा हुआ ना, इधर हमारा चक्का लगेगा। तो ये जो है ना चक्के की तरफ दोनों बोल्ट आएंगे। ठीक है, और देखो बात करते हैं सेंटर की। तो देखो अगर इस सेंटर में 5 चूड़ी इधर है ना, तो 5 चूड़ी हमारी इधर होनी चाहिए। मतलब अगर 3 चूड़ी है तो 3 होनी चाहिए, यानी कि बराबर रखना है। दोनों तरफ ये जगह बराबर आनी है। अब देखो ज़्यादा निकल रहा है, तो वहाँ सब क्या करेंगे, इसको पीछे कर रहे हैं।
पीछे करने के बाद ये देख रहे हैं कि 3 चूड़ी इधर निकालनी है, तो इसी हिसाब से आपको 3 चूड़ी इधर भी निकालनी है। ठीक है, आप चाहो तो ये दोनों नट इसके बाद में भी टाइट कर सकते हो, आप चाहो तो सर देखो पहले भी टाइट कर सकते हो। जैसे कि भाई साहब इसी को ना चाबी लेके इसको पहले ही सेट कर देंगे, जो बाद में हमें से खोलना कसना ना पड़े। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो अब इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं, इन भाई साहब ने क्या करा, एक सेंटर पहले ही टाइट कर लिया। अब इन्हें तो पता था, एक्सपीरियंस था, तो दोस्तों आप क्या करोगे पहले चेक कर लेना। ठीक है, तो देखो इन्होंने यहाँ पे ये लगाया, लगाने के बाद में इन्होंने ये सेंटर पीछे कर रहे हैं। पीछे करने के बाद ये क्या करेंगे, इसको अंदर करेंगे। तो देखो ये जब तक प्लेट आ नहीं जाएगी ना इसके अंदर, तो ये पीछे निकालते रहेंगे। अब इन्होंने आगे निकाल दिया, यानी सेंटर कस रहे हैं। ठीक है, तो यही तरीका है इसका कसने का, आप भी इस तरीके से कस लेना। याद रखना जितनी जगह आपको इधर रखनी है इतनी ही जगह आपको इधर रखनी है। अब इसके कसने का एक आइडिया देता हूँ मैं दोस्तों। देखो जिस तरीके से कस रहे हैं ना, इसी तरीके से आप सेंटर को टाइट करना, क्योंकि ये सेंटर टाइट करने में ना बहुत ताकत लगती है। तो देखो ये किस तरीके से सेंटर को टाइट करेंगे ये और देख लो आप। तो दोस्तों देखो ये प्लेट को कैसे ऊपर नीचे हाथ से हिला रहे, क्यों हिला रहे, देखो ये इसलिए हिला रहे हैं कि सेंटर भी इसके साथ टाइट हो जाए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो ये सेंटर देखो पहले, ये देखो हो रहा ना टाइट, ये देखो दोबारा हो रहा टाइट। तो इस तरीके से बहुत अच्छा तरीका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्लेट है ना थोड़ी टाइट रखनी है, उसके बाद में तेल डाल देना दोनों तरफ। और अगर आप इसे हल्का सा लूज रखोगे तो चलने के बाद में इसके अंदर प्लेट में आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसे थोड़ा टाइट रखना है, और टाइट रखोगे तो इसके अंदर का जो रंग है ना दोस्तों वो छूट जाएगा, और ये प्लेट बिल्कुल फ्री हो जाएगी, और इसमें हिलन झुलन की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों सेंटर टाइट कर देना। टाइट करने के बाद दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, देखो इसका ये नट बोल्ट निकाल देंगे चक्के के अंदर से। ठीक है, और आप देख सकते हो ये भाई साहब कैसे कैसे खोल ले, इसका याद रखना। और देखो मैं आपको बता दूं, ये भाई साहब जिधर बार्सल होता है ना हमारा, उधर की तरफ हम बार्सल लगाएंगे, यानी बाहर की तरफ बार्सल लगाएंगे। मैं आपको एक और बार बता देता हूं, देखो एक छोटे और ये बड़ा होता है हिस्सा इसका, और ये इधर वाला हिस्सा जो हमारा छोटा होता है चक्के की तरफ से। तो आप देख सकते हो जैसे चक्के में से आप निकालोगे ऐसे ही, यानी बील में से जैसे आप इसे निकालोगे ये वाला हिस्सा हमारा बाहर की तरफ आएगा। तो ये बार्सल जो आप यहाँ इसके अंदर लगा देना। उसके बाद में एक साथ हम ये दोनों टाइट करेंगे। यहाँ से हमारा ये बील है ना, इसको हम टाइट कर लेंगे, हल्का सा ये नट टाइट कर लेंगे। और देखो बीच की बात बता देता हूँ मैं आपको, इसमें ना 13 नंबर का पाना लगेगा ये। ठीक है, और देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 16-17 के पाने से हमारा बड़ा वाला नट टाइट होगा। और देखो ये जो चाबी है ना, ये जो पाना है, भाई साहब 13 नंबर की तरफ से लगा रहे हैं, तो ये बीच में लगेगा। आप भी जो है इसे बीच में लगा के इसे टाइट कर लेना। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले जो ना 19 बीच से टाइट करके छोड़ देंगे हल्का फुल्का। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ से है ना, बील की तरफ से, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बील की तरफ से इसे फुल टाइट कर देंगे। ठीक है ना, पहले हमारा ये वाला टाइट होगा। टाइट होने के बाद दोस्तों फिर हम जो है ये हिलना हमारा हिलना बंद करेंगे इस वाले नट से। तो इस तरीके से आप इसे नट को टाइट कर लेना, और ये आपका जो बील है हिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा फुल टाइट कर लेना आप। ये इसका एक ऐसा तरीका है कि जो बील है ना आपका, ये साइड की तरफ लगेगा नहीं ज़्यादा। ठीक है ना, तो देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो नहीं हिलना ना, तो इस तरीके से आप भी इसे टाइट कर लेना। और देखो आप चेक कर सकते हो हिलना। और देखो जो बेयरिंग है ना, इसके अंदर ऑलरेडी पहले ग्रीस होता है। अब बात करते हैं देखो इन नटों की। ये जो ना एक ये ढीले भी आते हैं, टाइट भी आते हैं। देखो नीचे वाले में ढीला था कि वो हाथ से खुल गया, ये देखो चाबी से भी नहीं खुल रहा, कि टाइट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना रंग फंसा होता है, तो रंग जो ना नट के अंदर घुस जाता है। तो हम चाबी की मदद से इसको, यानी पानी की मदद से इसको हम खोल लेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, देखो ये जो है ना थोड़ा सा पीछे कर लेंगे आगे होगा तो। और देखो इस रोड की बात करते हैं, देखो बेयरिंग देख लो, बेयरिंग में ये रोड लग रही है, तो इसको हम पीछे कैसे करेंगे, देखो ये भाई सब कैसे कर रहे हैं, इस तरीके से आपको ये पीछे करनी है, फिर उसके बाद में नट कस देना है। ठीक है, तो बेयरिंग से इतनी दूर की गैप पे ये होना चाहिए, इतना इसमें गैप होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बेयरिंग में टकराएगा ये। इसी तरीके से हम जो इस साइड का भी देखो रोड पीछे को खींच लेंगे, घुमा लेंगे, और घुमाने के बाद ये हल्का फुल्का नट टाइट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हाथ से ही। ठीक है, अब बात करते हैं देखो इस रोड के लगाने की। देखो ये वाला हिस्सा हमारा इस तरीके से लगेगा, और देखो नीचे वाला हिस्सा हमारा इस तरीके से लगेगा। ठीक है, उल्टा सीधा, यानी ऊपर को उल्टा लगा रहे हैं हम, तो नीचे को सीधा लगाएंगे। अब इसी तरीके से देखो ये नट है ना, पहले हम बाहर वाला नट टाइट करेंगे, और ये चूड़ी बिल्कुल नट के बराबर में आनी चाहिए, देखो इस तरीके से। और देखो इसमें तो ये क्या बिल्कुल सीधी रोड बैठ रही है। अगर आपको लगे कि ये जो ना टेढ़ी रोड है, तो आप जो चूड़ी वाला हिस्सा है ना, या तो ऊपर का निकाल लेंगे नट के बाहर, या नीचे वाला निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये नट टाइट करने, पहले हमें बाहर वाला नट ही टाइट करना है, देखो जिस तरीके से भाई सब कर रहे हैं। उसके बाद हम ये वाला नट टाइट करेंगे चाबी से। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका बहुत आसान और अच्छा तरीका है। और देखो नट के बराबर में हमारी रोड है, यानी चूड़ी वाला हिस्सा बराबर में, ज़्यादा नहीं निकलना। और देखो अभी इन्होंने भाई साहब ने बाहर वाला कर दिया, तो ये अंदर वाला नट टाइट कर रहे हैं।
तो आप भी इसी तरीके से, ये रोड हमारी टाइट की जाती है, तो आप भी इस तरीके से रोड टाइट कर लेना। तो आप देख सकते हो ये किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रोड टाइट करने के बाद इसमें 8-9 नंबर का पाना लगेगा। तो ये 9 नंबर के जो नट है हमारा 9 नंबर से टाइट हो जाएगा, जिससे हमारी रोड हिले ना। तो ये बहुत ज़रूरी है टाइट करना, अगर आपने नहीं करा ना तो रोड हिलेगी पक्का, आवाज़ भी करेगी, ठीक है। तो अब देखो अभी हमारा स्टैंड रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट ऐसा चलाएंगे। जो प्लेट हमारी भारी थी ना तो वो हमारी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, उसके अंदर से जो कलर है वो छूट जाएगा, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो कितनी फ्री हो गई। अब 1 से 2 मिनट तक आप इसे आगे पीछे यानी उल्टा और सीधा दोनों तरफ घुमाएंगे। और देखो ये जो हमारी जो बेयरिंग है ना इसके अंदर, ठीक है, ये जो बेयरिंग है इनके अंदर आपको तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है ऑलरेडी पहले ही बेयरिंगों के अंदर ग्रीस डाला हुआ होता है। तो ये हमारा पायदान जो स्टैंड जो इस तरीके से फिट किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे ना सिलाई मशीन की रिपेयरिंग के जो वीडियो हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे मशीन धागा काटती है, सुई तोड़ती है, टाप मारती है, तो वो कैसे सही होती है मशीनें। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियो को देखकर अपने घर में अपनी मशीन खुद ठीक करें। तो दोस्तों ये देखो, ये तो मैंने आपको स्टैंड करना बताया कि स्टैंड ये कैसे कसा जाता है। अब इससे आगे वाला पार्ट मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर टेबल और मोटर और मशीन कैसे फिट करते हैं।